तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना जरूर है मगर क्या हम हराएंगे बीजेपी को या फिर उत्तर प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हराएगा? डेटा है आदादोशुमार है कि पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने बीएसपी और समाजवादी को वोट दिया। उसके बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाब हुए। बाकी सीट पर क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी मोल ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में है, आजम खान जेल में है। गंगा एक्सप्रेस वे बना, इतना लंबा छोड़ते हैं। बिजली बम्बा बाईपास मेरठ का मोदी जी कब से बन रहा है? अखिलेश के जमाने से चल रहा है। वो मुकम्मल नहीं हुआ, मोदी जी बोले गंगा एक्सप्रेस से बना दूंगा मैं। इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद भी अगर उसने अपने लिए कुछ हासिल नहीं किया, अपने बच्चों के तालीम का इंतजाम नहीं कर पाए, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर पाए, जिस समाज की आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिस समाज के सामने मस्जिद को शहीद करने वालों को कोर्ट ने दिया, आपकी और हमारी आंखों ने मेरठ की सरजमीन पर हमने मलियाना का वो 70 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। मेरठ में हाशिमपुरा में 40 से ज्यादा मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने ले जाकर नदी के किनारे में उनको गोली मारकर उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। हमने फसादों को देखा मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, आपका मुकाम मिले, आपको इज्जत मिले, आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल मिले, नौजवानों को कॉलेज मिले, नौजवानों को नौकरी में उनका हिस्सा मिले, पुलिस का जुल्म का खात्मा हो, तो याद रखो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों ने और खास तौर से जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया, जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, जिस तरह यहां पर हर समाज लोगों ने जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर अजित सिंह से लेकर आज उनके बेटे ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। ये मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर कुर्मियों ने कई नेताओं को अपने पैदा किया। कितनी ऐसी बिरादरियां हैं, ठाकुर हैं जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को
योगी जरूर है मगर उसको अपना ठाकुर नेता मानते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री है जिनका नाम टेनी है, क्योंकि उनका जिनका उनकी गाड़ी से घर में एक साजिश रचाई गई और उस साजिश के नतीजे में उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया। मगर नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बड़ा बहादुर वजीर आजम कहते हैं, वो ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहते और टेनी को अपनी कैबिनेट से नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि अगर मैं इसको हटाया तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। अपने ही गाड़ी से उनके बेटे ने 4 किसानों को खत्म कर दिया। मैं आपको ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आपको जानकर तकलीफ भी होगी कि मलियाना का फसाद कब हुआ था। मलियाना का फसाद मई 34 साल हो गए। 70 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। अब तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। 800 तारीख कोर्ट ने दी और हर तारीख 800 तारीख हो गई। माने क्रिमिनल तारीख बन गई कि मुसलमानों को 34 साल पहले गोली मारकर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। 34 साल में कांग्रेस की सरकार, 34 साल में बीएसपी की सरकार, 34 साल में समाजवादी की, बीजेपी की सरकार, मगर किसी ने भी उन मलियान में समझने वालों से इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, देश में मुसलमान सबसे कम ग्रेजुएट हैं तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा अगर जेलों में अंडर ट्रायल है तो मुसलमान है। 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान है और 28% जेल में अंडर ट्रायल है। बताइए, इसके बावजूद भी आप अगर करवट नहीं लेंगे तो कब करवट लोगे मुसलमानों? क्या जब शोर क़यामत होगा तुम उठोगे? मैं आपको ये दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई शायर नहीं हूं कि कोई शेर पढ़ा रहा वाह वाह के नारे लगाएंगे। मैं आपको बता ये रहा हूं कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो मेरी ये ऐन ख्वाहिश है कि आप में एक तब्दीली पैदा हो जाए, आप में एक सोच पैदा हो जाए, आप में एक फिक्र पैदा हो जाए। क्योंकि आपने बरसों इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ किया। बताइए हमने क्या हासिल किया, क्या मिला आपको? आपको हमेशा डराते रहे। 34 साल पहले, 60 साल पहले यही कहा गया फिरका परस्ती को शिकस्त दो। हमने फिरका परस्ती को शिकस्त दी। कभी कहा गया जनसंघ को हराओ, हमने जनसंघ को हराया। फिर कहा कि आपने कांग्रेस से नाराज हुए तो बीएसपी का साथ किया, उनसे नाराज हुए तो समाजवादी का साथ किया। आखिर आपने अपनी क़यादत क्यों नहीं बनाई? कोई कहेगा यहाँ पर कि नहीं, मीरठ से मुसलमान एमएलए बना, मीरठ से यहाँ पर इस इलाके से एमपी भी बना, मगर याद रखो वो तुम्हारा नहीं था। मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान बीएसपी में भी है, मुसलमान कांग्रेस में भी है, मुसलमान बीजेपी में भी है। मगर बताओ, क्या वो मुसलमानों का नेता है? नहीं, वो समाजवादी का नेता है, बीएसपी का नेता है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा जिसको आप फख्र से कह सकें कि हाँ ये मेरा नेता है। आपने जिताया इनको, मगर वो चले गए बीएसपी में। आपने जिताया उनको, एमपी बने, इलेक्शन हार गए तो किसी और दूसरी पार्टी के चौखट पर चले गए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप अपने वोट से अपने नेता को बना सकते हैं। ये काम आपको करना और इंशाअल्लाह हम करेंगे। आपका साथ, आपका ताउन रहेगा तो यकीनन ये काम होगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हर आदमी आता है हर पार्टी का। अभी मुझे बताया गया कि आज के जलसे
और बीएसपी के नेता आवाम को रोकना चाहते हैं, पुलिस के जरिए से चेकिंग करा रहे हैं। अरे आप क्यों चेकिंग करा रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को? समाजवादी बीएसपी के नेताओं, बताओ क्या तुम मुसलमानों के नेता हो या तुम समाजवादी? तुम आवाम को रोक वोट का जब मामला तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, वोट का जाकर कहेंगे कि हमको आवाम को हमको वोट दे दो, मगर जब बात शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना जरूर है, मगर क्या हम हराएंगे बीजेपी को या फिर उत्तर प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हराएगा? डेटा है, आदादोशुमार है कि पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने बीएसपी और समाजवादी को वोट दिया। उसके बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर और समियाब हुए, बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। किसकी वजह से हुई? आपने दिया बीजेपी को वोट? क्या आप देंगे बीजेपी को वोट? क्या नहीं है कि दोबारा योगी इस प्रदेश मंत्री ना बने? मगर ये कैसे होगा? क्या आपको यकीन नहीं है कि मजलिस बीजेपी को हरा नहीं सकती? यकीनन मजलिस बीजेपी को हरा सकती और हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मगर ये समाजवादी और बीएसपी के लोग आकर कहेंगे नहीं, ये जो लंबा आदमी है, शेरवानी टोपी पहना, इसकी बात पे यकीन मत करो, इसकी बात पे यकीन मत करो, बात पे यकीन करेंगे। वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी, सुलाकर हाउस के लाइसेंस दे सकती थी, लाइसेंस नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया, नहीं किया। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? हाँ, मुसलमान जीत सकता जरूर है मगर आपका नेता नहीं बन सकता, आपका लीडर नहीं बन सकता। आपको अपना लीडर बनाना है। आपने सुना अभी कि हमारे भाई अतीक साहब गुजरात अहमदाबाद की जेल से अपना दर्द भरा पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी बहन अपने शौहर का दर्द भरा पैगाम आपको पढ़कर सुना रही है। क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी मोल ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में है, आजम खान जेल में है। क्या मुकद्दमा आजम खान पर किस लिए जेल में डाला गया? कोई नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव में आने वाले विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है। आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई मजलिस की हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हमारी भीख की मांगने की लड़ाई नहीं है। हम अखिलेश यादव के बगल में ठहर कर फोटो लेने के मोहताज नहीं है। हमको तुम्हारे फोटोओं की जरूरत नहीं है, हमको हमारा हक चाहिए और हम हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, किसने कहा नहीं हराएंगे? अभी हम सुन रहे थे कि मीडिया के लोगों ने हमको मैसेज भेजा कि उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे से सबको फायदा पहुंच जाएगा। गंगा एक्सप्रेस
भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा, इतने हजार करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मीरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। बिजली बम्बा बाईपास मीरठ का मोदी जी कब से बन रहा है? अखिलेश के जमाने से चल रहा है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। मोदी जी बोले गंगा एक्सप्रेसवे बना दूंगा। आज आप देखते हैं कि वजीर आजम बीजेपी के दौर में आज महंगाई आसमान को छू रही है। 14% इन्फ्लेशन रेट है। जीएसटी साबुन से लेकर बनियन तक जीएसटी नरेंद्र मोदी लगा दिए। अरे जीएसटी साबुन से लेकर बनियन तक। और फिर जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किए उनको क्या मिल रहा है वो सोच ले। जो मोदी के भक्त हैं, जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, आपसे नहीं हूं। मैं उनको कह रहा हूं, शायद उनके कान में अगर मेरी बात पहुंच जाए तो उनके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। और फिर खाना महंगा, तेल महंगा और आमदनी कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। आप बताइए, इतने महंगाई के दौर में गरीब आदमी 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खिलाने के लिए परेशान है। मगर मोदी जी क्या कह रहे, मैं गंगा एक्सप्रेस से बना दूंगा, इतने हजार करोड़ लगा दूंगा। अरे इन्फ्लेशन को कम कैसा करेंगे मोदी जी? कीमतें कैसा कम होगी वो बताइए ना। आपने बनियन पर जीएसटी, साबुन पर जीएसटी, आपने सब लगा दिया। क्या बचा बताइए? सब लगा। सांस लेने पे, अब खाली सांस लेने पे जीएसटी लगना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है। और फिर आजादी के बाद इतना फर्क आया है आमदनी के, इनकम इनइक्वालिटी में। अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए? बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये फेंकू बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी। अब आप बताइए, 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून ये भी कहता है कि अगर तुम उससे, गुनाह नहीं है, ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते, ये सब कर सकते। मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते। 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मीरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम।
को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम, मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन यानी आपका जो सेल फोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का इख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे, मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, चाय मारे चाय क्या मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना आज, इतनी रात देर से क्यों आए। अब ये अंकल कह रहे कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना। आप हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया, अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। मेरा मानना यह कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए। कि मोदी जी का ऐसा पोस्ट, कभी इसका हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। और फिर ये बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी, 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। जहां बर्तानिया में 16, न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में माँ बाप राजी है तो शादी हो जाती।
और भारत में 18 साल में तो मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं नहीं, ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा तो बोलते हैं ना। आपको मालूम कि इनसे पूछिए टीएफआर क्या होता है ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में टीएफआर कितना है? बोले वो क्या होता। उत्तर प्रदेश में टीएफआर गिरा है सबका, यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे? तो जितने पैदा हो रहे उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको टीएफआर समझाने के लिए मोटा मोटा टीएफआर गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में टीएफआर गिरा है और ये बार बार ये बीजेपी आरएसएस वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे, दो बच्चों का कानून बना दो बच्चों का। बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में दो माइलों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? हमारी आबादी में टीएफआर आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं, बच्चों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं, पढ़ाई कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया। सिर्फ कानून बनाने जा रहे। देश के प्रधानमंत्री कानून बनाने जा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के खिलाफ तो बहुत सी बात है। इनका उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम जनाब मौर्य साहब, प्रसाद मौर्य है ना, हाँ, उन्होंने कहा कि सर पे टोपी पहनने वाले, लुंगी पहनने वाले ये किसी को डराते थे। मौर्य जी, आपका समाज मौर्य है, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। हम सर पे टोपी रखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, मगर आप अपनी बात करो। बाबा ने आपको स्टूल पे बिठा दिया, बाबा ने इनको स्टूल पे बिठा दिया। बताओ, आप अपने मौर्य समाज के जिम्मेदार लीडर हैं, एक ठाकुर ने आपको स्टूल पर बिठा दिया और हमको बोल रहे हैं टोपी लूंगी। पहले अपने बारे में सोच लो आप। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में बाबा बहुत बोलते योगी। आपको मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग, मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मेरठ में 21% लोग गरीब हैं, जिसमें गरीब में खाने को खाना नहीं है, स्कूल के लिए फीस नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बनारस गए तो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने औरंगजेब और शिवाजी का नाम ले लिया। आपने सुना ना कि क्या कहा? शिवाजी का नाम लिया। मोदी जी, क्या आप जानते शिवाजी की तारीख को? पूछो इन संघ परिवार के लोगों से, क्या तुम जानते शिवाजी की तारीख को? ये बोलेंगे शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ था। नहीं था शिवाजी दीवाने, शिवाजी मुसलमानों का खिलाफ नहीं था। शिवाजी, पूछो इन बीजेपी वालों से कि शिवाजी की नेवी का चीफ कौन था, उसके बहरिया का। शिवाजी के तोप का चीफ कौन था?
शिवाजी के साथ आगरा के किला में कौन था? शिवाजी जब आगरा के किला से भाग रहे थे तो कौन मुसलमान जिसका बेटा मुगलों ने उसको किडनैप कर लिया, अपनी जान दे दिया, ये पूरे के पूरे मुसलमान थे शिवाजी के साथ। मगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे शिवाजी, नरेंद्र मोदी आप शिवाजी को जाने नहीं। शिवाजी के साथ आपको मालूम है मदारी मेहतर मुसलमान, इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दी हिलाल, ये पूरे, और शिवाजी को एक सूफी बुजुर्ग मुसलमान का नाम उसका नाम याकूब बाबा। मोदी जी शिवाजी को अगर आप इतना मानते, बताओ आपके अतराफ में कौन मुसलमान है? कौन तुम्हारे अतराफ में मुसलमान है? तुम भारत के वजीर आजम हो, आप शिवाजी का नाम ले रहे हैं तो बताओ। मगर हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या ज्ञानवापी ऐसा हो रही? ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कह रहा था कि क्या मोदी सरकार ज्ञानवापी मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकती? क्या दिल्ली के जामा मस्जिद की तारीखी मस्जिद जो आज उसकी खस्ता हाल हो चुकी है, उसकी तामीर नहीं कर सकती? जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो क्या मथुरा में जो मस्जिद ऐसा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया पुलिस और हुकूमत जानती है
कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ, 5 लोगों पर गोली के खिलाफ कर दिया गया, 26 से लगाया गया। हमारे अंसारी बिरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मेरठ को आकर ये वादा किया था यहाँ के वकीलों से कि मेरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए आप, रुककर मेरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहाँ पर मेरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका हर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश आपको कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी अलहदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मुसलमानों की आवाज भारत में, भारत की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठनी चाहिए। जब तक आप अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, बताइए, शिकायत मुझे आपसे कि अल्ताफ को मार दिया गया कासगंज में, फैसल को मार दिया गया उन्नाव में, जुबैर अंसारी को गोली मार दी गई। बताइए ये जुल्म का खात्मा कब होगा? ये नाइंसाफियों का खात्मा उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है, और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं। उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है। अबू जहल मारता है, थक जाता है। अबू लहब मारता है, थक जाता है। और फिर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी से कहता है कि बिलाल अब तुम मारो, तुम ताकतवर हो। हजरत बिलाल परेशान है, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत अम्मार के करीब जाते हैं तो हजरत अम्मार कहते हैं कि बिलाल आप भी मुझे 2-3 कोड़े मार दीजिए, मगर ये मत कहिए कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, मार लो मुझे भी 2-3 कोड़े तुम। उमैया बिन खल्फ जो उनका जिन्होंने हजरत बिलाल को खरीदा था, वो पुकार कर कहता है बिलाल मारो इसको। हजरत बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, अबू लहब की तरफ देखते, हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, उमैया बिन खल्फ की तरफ देखते, हजरत यासिर बिन अम्मार की तरफ हजरत बिलाल देखते और अबू जहल की तरफ देखते हैं और पुकार कर कहते कि सुनो यासिर बिन अम्मार, जब तुम उस अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले हो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का ऐलान कर चुके, तो जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोड़े खा सकते हो तो बिलाल भी तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा। और पुकार कर उमैया बिन खल्फ को कहते हैं कि अकेला यासिर बिन अम्मार कोड़े नहीं खाएगा, बिलाल भी कोड़े खाएगा और तुम्हारी मुसीबत का मुकाबला करेगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह अलमीन के, और दुआ की, या अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से। सिद्दीक अकबर कहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू देखकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बिलाल की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि है कि जो बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। सिद्दीक अकबर जाते हैं, हजरत अब्बास से कहते हैं जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए, उनसे कहते हैं कि जाओ उमैया बिन खलफ से बात करो कि उसको आजाद करें और क्या कीमत होगी हम दे देंगे। उमैया बिन खलफ राजी नहीं होता। सिद्दीक अकबर जब आकर कहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं हजरत बिलाल को, तो सालिम उमैया बिन खलफ कहता है कि मैंने 50 दिनार में हजरत बिलाल को खरीदा, 1000 दिनार देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो दो रूमी गुलाम है उसको भी देना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर राजी होते हैं। हजरत बिलाल को जब उठाते तो हजरत बिलाल, सीरत की किताबों में आया कि हजरत बिलाल जिस तरह हम सजदे में होते हैं उस तरह सजदे में गिरे हुए, और जिस्म पर गरम गरम पत्थर लगे हुए और खून बह रहा है। सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल को उठाते, अपने घर को लेकर जाते, उनकी सफाई करते, कपड़े पहनाते, और उनसे कहते हैं कि चलो हजरत बिलाल रो, उनसे शुरू कर देते। उन्होंने किसी बाप की मोहब्बत नहीं देखी थी हजरत बिलाल ने, खूब रोते। तो सिद्दीक अकबर उनसे कहते हैं कि बिलाल यहीं पर रो लेना, आका के सामने नहीं रोना, मैं दुनिया का रोना देख सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू को बर्दाश्त नहीं करते। दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते और सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, शुक्रिया। ये सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल से कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने रोना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान, आपने कैसे शुक्रिया कहा, ये दौलत आपकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो हजरत बिलाल जिसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, वो बिलाल आजाद भी हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि आओ बिलाल मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। हजरत सुमैया को नेजा मारकर उनका हमल साकित कर दिया गया। हजरत सैयदुश्शोहदा हजरत हमजा की लाश से क्या किया गया था, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम पर जो जुल्म किया जाएगा? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं,
याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है, इख्तिदार जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं ताकत के बलबूते पर, इख्तिदार के नशे में आकर, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा। और मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, हमेशा आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर भरोसा करो, दिमाग पर मत करो। दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमय्या बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया। तो वो उरूज पर पहुंचे। कौन से उरूज पर? कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्के की छत पर खड़े होकर सियाफाम हजरत बिलाल ने, साहबी रसूल ने नमाज दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो। अगर तुम यही डरते रहोगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ रही तुम्हारी ओर से नहीं, बीजेपी आ रही है तो हिंदुओं की ओर से आ रही है, मुसलमानों की ओर से नहीं आ रही बीजेपी। ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा, ये बात तुमको कोई नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे दरमियान में खोल कर कह रहा हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मजहब का खिलाफ नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। सत्य बयान कर रहा हूं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मंजलिस के साथ दलित भी खड़ा हो, हमारा भाई, मंजलिस के साथ हमारे ओबीसी समाज के भाई और उनकी बरादरियां खड़े हो जाए। हम तो चाहते हैं कि पूरा वंचित समाज एक जगह पर हो जाए, ये हमारी कोशिश है। मगर ये आकर कहना कि बीजेपी आ जाएगी, अरे बीजेपी मेरी वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है तो किसी और की ओर से आ रही है। वो मोदी का दीवाना हो चुका है, हम नहीं हुए हैं। उनके दिलो दिमाग पर मोदी छा चुका है, हमारे दिलो दिमाग पर मोदी नहीं छाया हुआ है। वो उनके तरफ भाग रहे और ये आकर ये समाजवादी के लोग, इन्हें ऐसा हो जाएगा, ओवैसी ऐसा बोलता है। अरे भाई मेरे, तुम्हारे दो पार्टी के एमपी कल कुछ बात बोल दिए तो तुम उनकी तरफदारी, उनका दिफा नहीं कर सकते। एक 90 साल के सांसद है, बुजुर्ग है, उनकी बेहद इज्जत करता हूं मैं, वो अपनी राय भी नहीं रख सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमारे मसाइल हैं, तकालीफ है, मुश्किलात है, मगर हमको इस बार अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने विधायक को यहां से कामयाब करिए आप, और ये लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मगर मुसलमान का नेता कौन है बताओ? समाजवादी में कोई नहीं हो सकता, खाली यादव है, बीएसपी में बहन जी है, ये सब क्या रहेंगे? तुम छल्ले बन के रहेंगे वहां पर, इनकी कोई अहमियत नहीं है वहां पर। ये सामने नहीं ठहर सकते उन लोगों के, पार्लियामेंट में तकरीर नहीं कर सकते। जब हमारी पार्लियामेंट में तकरीर होती तो बोलते ओवैसी भाई आपकी तकरीर सुननी आए। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बोलते? बोले हमारी मजबूरी है। आप बताइए काहे की मजबूरी? 19% है, जीतो, कामयाब हो और अपनी आवाज, मसाइल को उठाओ। उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन पूरे वंचित समाज के साथ काम करने के लिए तैयार है। अभी हमको कोई कह रहा था कि ओवैसी साहब कौन हमको हमारे साथ लेकर जाएगा? हमारा एक दोस्त है, फोन किए थे कि हमारे साथ हमको कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा फिक्र मत करो, जब हशर का मैदान होगा रसूल अल्लाह हम सबको लेकर जन्नत में जाएंगे। हमको उनके साथ, उनका साथ काफी, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे दुनिया फानी होने वाली है, हम कोशिश करना हमारे हाथ में, ओवैसी कोशिश करेगा। आप हमारा
मगर दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है। कामयाबी अल्लाह देगा,